रैट रेस की बात करते हैं। जो कि फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते हैं वो अपने ख्वाब को कभी पूरा नहीं कर पाते, हमेशा स्ट्रगल ही करते रह जाते। और अक्सर जो पुअर लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते हैं। वो फाइनेंशियली स्ट्रगल इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी होती है। ऐसे लोग ज्यादातर स्कूल की पढ़ाई में अपना वक्त निकाल जाते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में वो पढ़े रहते हैं, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे को कैसे बनाया जाता है, पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं, इस बारे में उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये बात तो स्कूल में पढ़ाई ही नहीं जाती। Everyone, this is Nazish and you are watching a booktube channel Naz Teri। आज हम लोग रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब को पढ़ेंगे, समझेंगे और ये जानेंगे कि इस किताब के ऑथर जो कि नरेटर भी हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें किस मामले में एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस किताब के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी जिंदगी के तमाम फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, फाइनेंशियल एजुकेशन को अपने रीडर्स के साथ शेयर करते हुए अपने दो डैड जो कि रिच डैड और पुअर डैड के नाम से इस किताब में डिफाइन किए गए हैं, उनकी अच्छी आदतें और उनकी खामियों वाली बातें हमें बताते हैं। पहले फादर जो कि रॉबर्ट साहब के रियल फादर है यानी कि बायोलॉजिकल फादर हैं, वो इस किताब में पुअर डैड के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे फादर जो कि रिच डैड के नाम से इस किताब में डिफाइन किए गए हैं, वो असल में रॉबर्ट कियोसाकी के चाइल्डहुड फ्रेंड माइक के फादर हैं। उनसे रॉबर्ट साहब बहुत कुछ सीखते हैं और जो भी बातें वो अपने दोनों फादर से सीखते हैं, उन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस पूरी किताब में रॉबर्ट साहब दोनों फादर यानी दोनों डैड की टीचिंग्स, उनके प्रिंसिपल्स, उनके आइडियाज, उनकी फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को कंपेयर करते हैं। वो बताते हैं कि उनके अपने जो डैड हैं, जो कि उनके रियल डैड हैं, जिनको वो पुअर डैड के नाम से बोलते हैं, वो पीएचडी होल्डर हैं, यानी उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। हाईली टैलेंटेड पर्सन थे, बहुत ब्रेनी थे, सक्सेसफुल थे, लेकिन फाइनेंशियली हमेशा स्ट्रगल करते रहे और जब उनकी डेथ हुई तो बहुत सारी बिल्स छोड़ के गए, यानी बहुत सारी अनपेड बिल्स। वहीं पर रिच डैड जो कि 8th ग्रेड पास थे, यानी सिर्फ 8 क्लास तक पढ़े हुए, रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल थे, बहुत वाइज थे। उन्हें मालूम था कि पैसे को कैसे बनाते हैं और पैसे को कैसे रिसाइकिल करते हैं, यूज करते हैं, सेव करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रैट रेस की बात करते हैं। कहते हैं कि उनके पुअर डैड भी इसी रेस के शिकार थे। वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते हैं वो अपने ख्वाब को कभी पूरा नहीं कर पाते, हमेशा स्ट्रगल ही करते रह जाते। और अक्सर जो पुअर लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते हैं। वो फाइनेंशियली स्ट्रगल इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी होती है। ऐसे लोग ज्यादातर स्कूल की पढ़ाई में अपना वक्त निकाल जाते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में वो पढ़े रहते हैं, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे को कैसे बनाया जाता है, पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं, इस बारे में उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये बात तो स्कूल में पढ़ाई ही नहीं जाती। दूसरी तरफ जो रिच डैड हैं कहते हैं कि टैक्स की, इनकम की, अकाउंटिंग की नॉलेज जरूरी है, टैक्सेस एंड कॉर्पोरेशन की समझ बहुत जरूरी है, इसलिए वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है और वेल्दी भी रहे, यानी थ्रू आउट द लाइफ वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल रहे। अगर एक लाइन में बात किया जाए तो इस किताब में 2 बातों पर जोर दिया जा रहा है। पहला तो ये, ऐसा एटीट्यूड होना बहुत लाजमी है जो आपसे बहुत सारे काम करवा ले। दूसरा ये कि नीडर, बेपरवाह, एंटरप्रेन्योरशिप। इस किताब में 6 बातों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं रॉबर्ट कियोसाकी। पहली बात, रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, रिच लोग काम सीखने के लिए काम करते हैं। दूसरा, फाइनेंशियली लिटरेसी की अहमियत को समझना चाहिए, फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहिए। तीसरा, हमें अपने काम से ही काम रखना चाहिए, वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस। चौथा, टैक्सेस एंड कॉर्पोरेशन की समझ बहुत जरूरी है, टैक्सेस एंड कॉर्पोरेशन की समझ बहुत जरूरी है। पांचवा, रिच लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं, पैसे को बनाते हैं। छठा, काम इसलिए करना चाहिए ताकि काम करना सीख सकें, ना कि इसलिए कि पैसा कमा सकें। तो बेसिकली रिच डैड पुअर डैड में सिर्फ 3 कैरेक्टर हैं। एक तो पुअर डैड जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पीएचडी होल्डर हैं, लेकिन
स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, उन्हें नॉलेज नहीं है कि पैसे को कैसे बनाया जाता है, पैसे को लेकर कैसे खेला जाता है। दूसरे रिच डैड जो कि सिर्फ 8th क्लास पास हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हाईली टैलेंटेड हैं, स्ट्रीट स्मार्ट हैं, उन्हें मालूम है कि पैसे को कैसे इन्वेंट किया जाता है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, पैसे को कैसे यूज़ किया जाता है। और तीसरे रॉबर्ट कियोसाकी खुद, जो कि इस किताब के नरेटर भी हैं, ऑथर भी हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इस तरह से शेयर किया है ताकि हम जैसे लोग जो कि फाइनेंशियली एजुकेट नहीं हैं उनसे फ़ायदा उठा सकें, उनके एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम 6 पॉइंट जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताई उसको हाईलाइट करके, उसको एलैबोरेट करके, उसको और ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में समझें ताकि हम फाइनेंशियली एजुकेट हो सकें, लिटरेट हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।